जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। उन्मादिनी सी वर्षभानु किशोरी श्री राधा सिर पर स्वर्ण कलशी लिए घर से पनघट और पनघट से घर न जाने कितनी बार आई और गई। बार बार उनके नेत्र यमुना तट पर कदम की शीतल छाया में त्रिभंगी मुद्रा में खड़े नंद नंदन के रूप का पान करते नहीं थकती थी। व्रज में वर्षभानु किशोरी श्री राधा और व्रजनंदन श्री कृष्ण के मिलन की चर्चा चारों ओर फैल गई। व्रज गोपियों को तो यह सुनकर आनंद होता था, किंतु व्रज में दो स्त्रियां ऐसी थी जिनके मन में यह मिलन सूल की तरह चुभता था। वे दोनों माँ बेटी अपने को अनसुया और सावित्री की तरह सती मानती थी और वर्षभानु दुलारी श्री राधा के चरित्र पर संदेह करती थी। वे दोनों यह नहीं जानती थी कि जगत के भूत वर्तमान और भविष्य का सारा सतीत्व श्री किशोरी जी की सत्ता पर टिका हुआ है। वे जानती भी कैसे भगवान की लीलाओं की सूत्रधार योग माया उन्हें यह जानने ही नहीं दे रही थी। यदि वे दोनों किशोरी जी के स्वरूप को जान लेती तो फिर भगवान अपनी लीला का माधुर्य जगत में कैसे बिखेरते। श्री कृष्ण प्रेम में लोक निंदा का पात्र बनी श्री राधा का जीवन कृष्णमय था। तत्सुख सुखितम प्रीतम श्री कृष्ण के सुख में ही अपना सुख मानना किशोरी जी के मन पर इस लोक निंदा का तिल मात्र भी प्रभाव नहीं था। कोई उनसे प्रश्न करता तो वे केवल रो देती और कुछ कह नहीं पाती। नन्ही दोनों स्त्रियों के कारण किशोरी जी का उदाहरण देखकर व्रज किशोर सुंदरियों की सासें उनसे कहती कि तुमको यमुना में नहाने में इतनी देर कैसे हो गई। व्रज जिसका उपवास करता है तुम उस राधा का संग करती हो, वो तो बड़े बाप की बेटी हैं। यह सब उन्हीं को अच्छा लगता है। तुम लोगों को यह जगत का उपालंब यानी ताना सहा नहीं जाएगा। कब की गई नहाने तुम जमुना, यह कहीं रिस पावे राधा को तुम संग करती हो ब्रज उपास उड़ावे। वहाँ हैं बड़े महर की बेटी तो ऐसी कहावे, सुनहु सूर्य ये उन्हीं भावे। ऐसे कहती डरावे जिसके हृदय में श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम है, वही श्री राधा के प्रेम को समझ सकता है। तभी लोग नहीं। वर्षभानु नंदिनी की आलोचना जब सीमा का उल्लंघन कर गई तब भगवान श्री कृष्ण की योग माया ने जान लिया कि उसे अब किस लीला का आयोजन करना है और शुरू हो गया भगवान की लीला माधुरी। एक दिन नंद रानी ने देखा कि उनका प्राणधन नीलमणि गौशाला में मूर्छित पड़ा है। वे गौशाला की ओर चीखती हुई दौड़ी। हाय राम, मेरे नीलमणि को क्या हो गया। श्री कृष्ण के सखाओं ने रोते हुए बताया कि कन्हैया नाचते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। श्री कृष्ण के अंग तेज जोर से तप रहे थे, नाड़ी भी दुर्गति से चल रही थी और नेत्र से बनते मानो गर्मी से मुरझाकर खिला कमल बंद हो गया हो। व्रजराज नंद ने गोकुल के आसपास सब जगह ड्योढ़ी पिटवा दी कि जो वेद व्रजनंदन श्री कृष्ण को स्वस्थ कर देगा उसे मुँह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। कुछ समय बाद सघन वन की तरफ से अद्वितीय तेज से युक्त एक नवयुवक वेद आया। आश्रय उस वेद का रूप लावणी नंद नंदन के समान था। उसे देखकर यशोदा जी के मुख से सहसा निकल पड़ा, बेटा नीलमणि। फिर अपने आप को संभाल कर बोली, वेदराज, मेरे प्राणधन नीलमणि को आप स्वस्थ कर देंगे न। कितनी देर से मेरा पुत्र मूर्छित है, आप जो मांगेंगे वो पुरस्कार मैं आपको दूंगी। वेदराज ने व्रजेश्वरी यशोदा से कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। वेदराज ने तरुण वेद ने एक कलसी यानी घाघर मंगाकर स्वर्ण कील से उसमें सैकड़ों छेद कर दिए। फिर अपनी झोली से कैंची निकालकर श्री कृष्ण के केसों की एक लट काट ली और एक एक केस जोड़कर क्षण भर में ही केसों की एक लंबी पतली डोरी बना ली।
उसे लेकर वो यमुना तट पर गए। केश डोर के एक छोर से तमाल वृक्ष से बांध दिया और डोर के दूसरे छोर को यमुना जी के दूसरी पार स्थित तमाल वृक्ष से बांध दिया। इतना सब करके वेदराज व्रजेश्वरी यशोदा से बोले, उपाय यह है कि कोई सती स्त्री श्री कृष्ण के केशों से बनी इस डोर पर चलती हुई यमुना जी के उस पार 3 बार जाए और लौट कर आए। फिर इस छिद्र युक्त कलसी से यमुना जल लाकर श्री कृष्ण पर छिड़के तो उनकी चेतना वापस आ जाएगी। यशोदा जी ने अपना माता पकड़ लिया। क्या व्रज में ऐसी कोई सती हैं जो ऐसा साहस कर सके? वेद ने कहा, व्रजरानी, सती की महिमा अपार है। सती सच्ची सती शून्य में भी चल सकती हैं, आकाश में जल स्तर कर सकती हैं। फिर व्रज तो सतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। निराश होकर व्रजरानी स्वयं कलसी भरने चली, पर वेदराज ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि आप इस छिद्र वाली कलसी में जल ला सकते हैं, परंतु तुम्हारे कुल से अलग किसी अन्य स्त्री के हाथ से जल आना चाहिए। वेदराज ने गोपियों की ओर देखा, परंतु गोपियों ने कहा, वेदराज, हम तो श्याम कलिकिनी हैं, हमारे द्वारा लाए गए जल से श्री कृष्ण चैतन्य नहीं होंगे। कहूँ कहे कुलटा कुलीन, अकुलीन कहूँ, रीति नीति जग से बनाए सब न्यारी हो। तब यशोदा जी ने वर्ज प्रसिद्ध सती उन 2 माँ बेटी से जल लाने की प्रार्थना की। दोनों बड़े गर्व से इटलाती हुई कलसी भरने चली। जैसे ही बेटी ने श्री कृष्ण केश की डोरी पर पैर रखा, वह टूटकर यमुना जल में नाचने लगी। मानो कह रही हो, वर्ष भानुनंदिनी की निंदा करने वाली को मैं उस पार नहीं ले जाऊंगी। डोरी टूटने से वह श्री राधा निंदक यमुना की लहरों में डूबने लगे। यमुना जी भी रोष में उसे डुबो देना चाहती थी, पर व्रजवासियों ने उसे बचा लिया। वेदराज ने पुनः श्री कृष्ण केश से डोरी तैयार की। इस बार वृद्धा की परीक्षा थी, परंतु जो दशा बेटी की हुई वही उसकी जननी की भी हुई। सिर नीचा कर वे वेदराज से बोली, यदि हम जल नहीं ला सके तो सतियों में श्रेष्ठ पार्वती भी इस विधान से जल नहीं ला सकती। यशोदा जी रोने लगी, हाय दैया, मेरे नीलमणि का क्या होगा? तब वेदराज ज्योतिष गणना का नाटक करने लगे और व्रजेश्वरी से बोले, व्रज में एक परम सती हैं, उन सती की चरण रज से सारा संसार पावन होगा। उनका नाम राधा है, उन्हें बुलाओ। श्री राधा को इस घटना का पता नहीं था। वह वर्षभानु महल के एकांत में श्री कृष्ण चिंतन में लीन होकर आंसुपूर्ण नेत्रों से पुष्पों की माला गुथ रही थी और अपने प्रीतम को अपने हृदय की बात सुना रही थी। इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है? राधा कहकर मुझे पुकारने वाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। इस गोकुल में कौन है जिसे मैं अपना कहूँ? सब जगह ज्वाला हैं, एकमात्र तुम्हारे चरण कमल ही शीतल हैं। मुझे इन शीतल चरणों में स्थान दे दो। मेरे स्पर्श मणि तुम्हें ही तो मैं अपने अंगों का आभूषण बनाकर गले में धारण करती हूँ। श्री राधा को देखकर यमुना जी हुई आनंद विभोर। अब 3 बार किशोरी जी केश सेतु पर इस पार से उस पार हो गई। फिर सहस्त्र छिद्रों पर वाली कलसी को यमुना जल से भरकर सिर पर रखा और गौशाला की ओर चल पड़ी। देवतागण आकाश से तो पुष्पवर्षा कर ही रहे थे। गोप और गोपियों ने इतनी पुष्पवर्षा की कि गोकुल का सारा पत्ती पुष्पमय हो गया। श्री राधा ने यमुना जल से भरी कलसी से जाकर वेदराज के सामने रख दी। वेदराज ने सजल नेत्रों से श्री राधा से कहा, तुम ही अपने पवित्र अस्त कमलों से एक अंजलि जल नंद नंदन के मुख पर छिड़क दो। जैसे ही किशोरी जी ने श्री कृष्ण के मुख पर जल छिड़का, वे ऐसे उठकर बैठ गए मानो सोकर उठे हो। जय जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, बोलिए लाडली सरकार की जय हो। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।